अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रमज़ान की तैयारी के हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रमज़ानुल मुबारक ऐसा बाबरकत और पुरनूर महीना होता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर साया फ़गन होता है कि इस महीने के आते साथ ही हर इंसान जो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, उसकी बातनी ज़िंदगी पे कुछ न कुछ असरात ज़रूर मुरतब हो जाते हैं। कम हूँ या ज़्यादा हूँ अलग बात है, लेकिन जिस आदमी पे रमज़ान के आने से बातनी असरात मुरतब ना हों, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए, वो उस रमज़ान को महसूस ना कर सके, तो उसको अपने ईमान पे नज़रसानी करनी चाहिए और उसको अपने मुसलमान होने पे सोचना चाहिए कि क्या वाकई में मुसलमान हूँ भी या नहीं हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस अंदाज के साथ भेजा है। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी जो भाई थे वो उनके साथ ज़्यादतियाँ करते थे, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने दी, इक़्तिदार दिया, तो उन्होंने सब भाइयों के साथ लुत्फ़ व करम और माफ़ी वाला मामला अता फरमाया। तो सूफिया फरमाते हैं कि 11 महीने इंसान ख़ताएँ करता है, लग़ज़िशें करता है, गुनाह करता है, अपने नफ्स के साथ ज़्यादतियाँ करता है, अपने जान के ऊपर जुल्म करता है, लेकिन ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत, मग़फ़िरत और दोज़ख की आज़ादी का संदेशा लेके आता है, ये महीना अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाही की सूरत में हमें अता फरमाते हैं कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी भाइयों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया, अगर कोई सिद्क़े दिल के साथ इस रमज़ान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आ जाता है, तौबा इस्तग़फ़ार कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुल्तनत में उसको हिस्सा अता फरमा देते हैं। उस सुल्तनत से मुराद ये है कि बख्शिश, मग़फ़िरत, रहमत, दोज़ख से आज़ादी में वो इंसान हिस्सादार बन के वापस चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब रमज़ान आता है तो हम रमज़ान की तैयारी किस तरह करें। एक तो मादी तैयारी है जो माशाअल्लाह हम हर लिहाज से पूरी करते हैं। हर घर में खाने पीने का सामान, खजूरों से लेके पकोड़े और तरह तरह के जो मेवाजात और जितनी भी डिशेस रमज़ान की ख़ास होती हैं, बाकायदा रेसिपीज़ देखी जा रही होती हैं। लेकिन ये मादी तैयारी है, इससे भी इस्लाम मना नहीं करता। ज़ाहिर है आप जिस्मानी तौर पे तवाना होंगे, मजबूत होंगे, जिस्मानी तौर पे आप सेहतमंद होंगे, तो आप अच्छे तरीके से रोज़े रख सकेंगे। लेकिन असल तैयारी जो है रमज़ान की, वो ये तैयारी होनी चाहिए कि आपने रूहानी तौर पे जिस मकसद के लिए ये महीना आया है, इस महीने के 3 अशरे हैं, उन 3 अशरों को आपने किस अंदाज के साथ गुजारना है। पहला अशरा अगर रहमत का है तो रहमत का उसूल आपने किस तरह हासिल करना है, उसकी प्लानिंग आपने क्या की है, टाइम टेबल क्या बनाया है। दूसरा हिस्सा अगर मग़फ़िरत का है तो उसमें किस तरीके से आपने मग़फ़िरत हासिल करनी है, उसमें क्या इंतज़ाम आपने मग़फ़िरत के लिए किए हुए हैं, कौन सी आपने टाइम टेबल बनाए हुए हैं। और तीसरा अशरा जो दोज़ख से आज़ादी का है, उस अशरे के बारे में आपने क्या सोचा हुआ। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, रमज़ान के आने से पहले जो लोग बाकायदा रमज़ान की रूहानी प्लानिंग कर लेते हैं कि रमज़ान में हमने इबादत का इस तरह का शेड्यूल बनाना है, इस अंदाजे के मुताबिक हमने चलना है, इतने बजे हमने उठना है, तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, सहरी खानी है, उसके बाद आराम या जितनी भी इबादत हैं, नमाज है, रोज़ा है, जितने भी मामलात हैं, वो किस अंदाज के साथ सेट करने हैं। जब इस तरीके से बंदा पहले प्लानिंग कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी अता फरमा देता है। ये जो शाबान का महीना है, ये दर हकीकत खेती बाड़ी करने का महीना है, क्योंकि रमज़ान में तो आपने फसल बोनी होती है। तो फसल जो ज़मींदार है वो जानता है कि फसल बोने से पहले जितनी भी खेती बाड़ी में मेहनत की जाती है, 2-3 दफ़ा हल चलाया जाता है, वो ज़मीन तैयार हो जाती है, उसमें वत्तर आ जाता है, तो फिर बीज लगा दिया जाता है। तो शाबान के महीने में तैयारी करनी चाहिए रमज़ान की कि इस महीने में हम नफली रोज़े रखना शुरू कर दें, इस महीने से ही हम जमात की नमाज के साथ इस्तिकामत शुरू कर दें, इस महीने से ही हम सुबह उठने की अपनी आदत को मजबूत बना लें, और इसी महीने से ही अपने ज़हनी तौर पे अपने कल्ब व बातन को, अपने दिमाग को इस बात की कमांड देना शुरू कर दें कि ये जो रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान में मैं अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास कुर्ब हासिल करूँगा। और फिर इसका जो आखिरी अशरा है, जो इत्काफ का अशरा है, जो दोज़ख से आज़ादी के संदेशा लेके आता है, तो
تو ابھی سے یار آدمی کو پلاننگ کر لینی چاہیے. اگر وہ کہیں جاب پہ ہے تو اس کو چھٹی کا انتظام کر لینا چاہیے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا. اگر وہ بزنس مین ہے تو اپنے بزنس کو اس انداز کے ساتھ ہینڈل کرے کہ آخری جو 10 دن ہیں وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن کے اس کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا. اگر وہ طالب علم ہے تو اس انداز کے ساتھ تیاری کرے کہ آخری 10 دن جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاؤں گا. کیونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں دنیا سے کنارہ کشی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، لیکن انسان کی جو روحانی تربیت ہے اس کے لیے کچھ دن سال میں تنہا رہنا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزانہ میں سے کچھ لمحات آپ تنہائی میں بیٹھا کریں اور اپنے نفس پہ زور دیا کریں، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے باتیں کیا کریں، کیونکہ یہ تنہا رہنا آپ کے باطن کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، آپ کی روح کی بالیدگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اسی اندازے کے ساتھ سال میں 10 دن جو انسان تنہا بیٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر اللہ کا مہمان بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن پہ انوارات و تجلیات کی بارش برسا دیتا ہے. جتنے بھی اولیاء، مقربین، صالحین، صدیقین گزرے ہیں ان کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ رمضان کا آخری مہینہ، آخری جو 10 دن ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو ابھی سے ہی شعبان میں ہم میں سے ہر بندہ پلاننگ شروع کر لے، اپنا شیڈیول بنا لے کہ میں نے نماز تراویح کس طریقے سے ادا کرنی ہے، نماز جماعت کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ ادا کرنی ہے، اپنے سکیجول سیٹ کر لیں. اس رمضان میں اپنے غریبوں کا کس طرح خیال کرنا ہے، محلے میں جو غریب لوگ ہیں ان کی سحری اور افطاری کا انتظام ہم نے کس طرح کرنا ہے، محلے کے جتنے نوجوان لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاکستان کی ینگ جنریشن ہے، وہ آپس میں کمیٹیاں بنائیں، آپس میں صلاح و مشورہ کریں کہ غریب لوگوں کے گھر میں ہم نے راشن کس طرح پہنچانا ہے، آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے غریبوں کے گھر ہم نے راشن لے کے جانا ہے، اور جب عید آنی ہے تو ہم نے غریبوں کے گھر عید کا سامان بھیجنا ہے. یہ رمضان جہاں انفرادی عبادت کا مہینہ ہے وہاں اجتماعی عبادت کا بھی مہینہ ہے کہ ہم جہاں حقوق اللہ پورے کریں گے وہاں حقوق العباد کا خیال رکھ کے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن معزز سامعین، کوئی بھی کام تیاری کے بغیر نہیں ہوتا، پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتا. اگر شعبان میں ہم اچھے طریقے سے پلاننگ کر لیں گے، اپنے جو ایمز ہیں، اپنے جو گولز ہیں وہ سیٹ کر لیں گے تو ہمارے لیے اگلا مہینہ بڑا آسان ہو جائے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں ٹارگٹس اچیو کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.